जैसा कि हमारा संघ है समर संघ, अर्थात मन के जो विकार हैं, जिसके मन में विकार जब समाप्त हो जाते हैं, मन अपना सम हो जाता है, उसको समर कहते हैं। जब हमारे विषमता वाले विचार हमारे अंदर जो समाहित किए गए हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तब सही मायने में हम समण बनेंगे। उसी विकार में एक विकार और है जो हमको एक होने से रोकता है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला। जो हमारा गोल्डन रूल नंबर 5 है, हमको इसी रूल नंबर 5 पर बात रखने के लिए आज संघ से आदेश हुआ है। जितने अपने 10 गोल्डन रूल बनाए गए हैं, ये बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, बहुत जांच परख के बनाए गए हैं। जो हमारे इकट्ठे होने में बाधक थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, इसलिए इन नियमों के माध्यम से हमारी जो रुकावटें हैं इकट्ठे होने में, वो खत्म हो जाएंगी और हम एक हो जाएंगे। हम निस्वार्थ भाव से लोगों को जुड़ने और जोड़ने में कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर जो हमारा पुराना संघ है, भिक्षु संघ था, उस संघ में इस पद प्रतिष्ठा और मंचमाला की कोई जगह नहीं। जो भिक्षु संघ था उसमें भगवान बुद्ध के लिए भंते ही एक दूसरे को कहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आज परिस्थितियां जो विपरीत हो रही हैं, तो हमारे मन में विषमता के जो विकार भरे गए, जिसके कारण हमारा सब मन विषमता में भर गया। पुनः समर संघ जो है विषमता के विकारों को समाप्त कर समता के विचार हमारे भारतवासियों के और विदेश में जो हमारे भाई हैं, सभी के मन में समता के भाव पुनः जा रहे हैं और हमारा भारत समर भारत पुनः बनने की ओर जा रहा है। अर्थात हमारी जो समर सभ्यता खो गई थी, वो समर सभ्यता पुनः पुनर्जीवित हो रही है। पहले एक प्राचीन शब्द सभी साथियों ने सुना होगा, सिंहासन। अर्थात हमारी जो भी संगति होती थी, उसमें संघ में एक ही आसन रहता था, और जब भी संघ में बैठते थे और विचार विमर्श करते थे, तो उसी में से हमारे साथी उठ करके संघासन पर बैठ करके अपनी बात रखते थे और पुनः उसी आसन पर बैठ जाते थे। जैसा कि हमारे समर संघ में नियम है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला की कोई जगह नहीं है, उसी तरह पुराने संघ की तरह जो है हमारे संघ में भी 2 कुर्सियां आगे रखी जाती हैं और उसमें हमारे साथी बैठते हैं और बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, अपनी बात रखते हैं और बात रख करके पुनः सभी के साथ बैठ जाते हैं, जिससे जो अहम वाला विकार, मैं वाला विकार मंचमाला से आता था, वो विकार धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो रहा है और हम मैं से हम की ओर जा रहे हैं। तो पद प्रतिष्ठा और मंचमाला में क्या होता है? मंच लगाने से हमारे अंदर
जो मंच में साथी बैठे रहते हैं, कुछ साथी सामने बैठे रहते हैं। तो जो सामने साथी बैठे रहते हैं और जो मंच में बैठे रहते हैं, इससे हमारे मन में और ऊंच और नीच का भाव पैदा होता है, जो कहीं ना कहीं विषमता को पोषण देता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, जांच परख करके, विचार विमर्श करके जो है मंच की जगह को खत्म किया गया है। पद यदि रहेगा तो पद में कोई बड़ा पद हो जाएगा, कोई छोटा पद हो जाएगा। तो छोटे पद और बड़े पद के बीच एक खाई उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण भी विषमता पैदा होती है। इसलिए हमारे संघ में पद समाप्त कर दिए गए हैं, किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। मंच और माला जब लगाते हैं तो निश्चित है कि मंच लगाने के बाद हमारे जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि रहेंगे, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी। जिनको मालाएं पहनाई जाएंगी वो गदगद हो जाते हैं, और जिनको मालाएं नहीं पहनाई जाती हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे संघ के जो संगठन है उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये मंच, माला, पद प्रतिष्ठा संगठन को तोड़ने का काम करते हैं, अर्थात हमारे इकट्ठे होने की बजाय हमको तोड़ते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा है ऑर्गेनाइज, हमको इकट्ठे होना है। तो जो हमारे इकट्ठे होने में बाधक हैं उनको हमें त्यागना चाहिए, और जब हम उसको त्यागेंगे और पूर्ण मन में हम समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से समणों के हित में काम करेंगे, समणों के सुख के लिए काम करेंगे, समणों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, समणों के विकास के लिए काम करेंगे, तो जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा वही सच्चा जो है अपने समाज के लिए उन्नति के रास्ते पर काम कर रहा है, जिसके अंदर पद प्रतिष्ठा, मंचमाला की भाव है, वो हमारे विषमता को ही पोषण दे रहा है, जिसके कारण समता की जो शक्तियां हैं वो हावी हो रही हैं और हमारी समता की शक्तियां नीचे जाएंगी। इसलिए समर संघ में ये 5वां नियम बनाया गया है। और मन, भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध की गाथा है कि मनो पुग्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवंती चक्कम व बहतो पदम। अर्थात हमारे शरीर के अंदर मन है और मन से ही सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, इसलिए मन को हम अपने मन को सम रखें, समता के भाव रखें, प्रेम भाईचारा के भाव रखें। जब हमारे अंदर ये भाव आएंगे, हमारे अंदर समणत्व समाहित होगा, तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि संगम।